जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? सर आज का टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन क्या है? जैसे ही आपके दिमाग में अगर ट्रांजैक्शन आता है तो आप नर्वस हो जाते हो, यार ये कैसा ट्रांजैक्शन है ये। सर इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, एकदम सिंपल सवाल मैं बताऊंगा कि आपको समझ में आना चाहिए कि बिना ट्रांजैक्शन का कोई अकाउंटिंग तैयार होगा ही नहीं। पहले तो आप ये समझ लो। सर ट्रांजैक्शन है क्या कैंसर, वो बताइए। सुनते हैं सर, एकदम सिंपल बताते हैं। सर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन क्या है? कहता है कि ट्रांजैक्शन ऑल फिनेंशियल और मॉनेटरी इवेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ये मुन्ना, ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? सर ट्रांजैक्शन बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जिसको हम मनी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, तो ट्रांजैक्शन में कैंसर ट्रांजैक्शन क्या है? इसमें ट्रांजैक्शन में मैं आपको बता दूं रे मुन्ना, तुमने मूवी देखने गया और तुमने टिकट लिया, क्या मूवी देखा और टिकट लिया क्या वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है? नहीं सर, बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, तुमने एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाया, क्या बिजनेस का ट्रांजैक्शन है? नहीं सर, बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस का ट्रांजैक्शन वो होगा जो बिजनेस के पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन किया जाएगा और वो ट्रांजैक्शन फिनेंशियल होना चाहिए। चलिए इसी बात पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप समझाता हूं, जरा ध्यान से मेरी बात। मुन्ना, मेरे हाथ में बेटा कॉइन है, अच्छा है ना? अब देखो ट्रांजैक्शन समझो क्या है, बहुत सिंपल है। किसी भी ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होंगे। कितने एस्पेक्ट होंगे मुझे बताओ? दो एस्पेक्ट होगा। किसी भी ट्रांजैक्शन में कितना एस्पेक्ट होगा मुन्ना? सर एक होगा हेड और दूसरा होगा टेल। तो देखो मुन्ना, ये कॉइन है बेटा ना, इस कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो मुन्ना इस कॉइन में हेड भी आने की प्रोबेबिलिटी है और टेल भी आने की प्रोबेबिलिटी है। इसका मीन्स है कि कैंसर, हम आपकी बात को समझ गए। किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में, अच्छा जल्दी से बताइए, किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में दो बातें आएगा। एक होगा सर सॉरी, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। अच्छा, इसका मीन्स है कि बात को हम समझ गए। मैंने कॉइन को उछाला तो कॉइन में जिस तरीके से हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, अगर किसी ने कहा कि हेड का भी 50% चांस है, तो हो सकता है कि टेल का भी तो 50% चांस है। हाँ सर, इसी तरीके से प्रत्येक ट्रांजैक्शन में दो ही काम होगा। याद कर लो, दो इंपॉर्टेंट रोल होगा ट्रांजैक्शन में, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। ये किसने बताया था? सर ये फादर ऑफ अकाउंटिंग जो थे सर लूका पैसियोली। कौन बताए थे सर? लूका पैसियोली। कौन थे सर? लूका पैसियोली। कब कॉन्सेप्ट दिया था? 1494 में ये कॉन्सेप्ट दिया था डबल एंट्री सिस्टम का। ये सारी चीजें हो गया। अब हम आगे बढ़े तो देख मुन्ना, ऑल फिनेंशियल और मॉनेटरी इवेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन। इसका मीन्स है बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो सारा फिनेंशियल और मॉनेटरी इवेंट होना चाहिए। मॉनेटरी इवेंट का मीन्स होता है जो ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन को मनी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको पैसे में हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा। मैंने क्या बोला कि किसी भी ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ये सर लूका पैसियोली ने 1494 में ट्रांजैक्शन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट के बारे में कॉन्सेप्ट बता चुका था। अब आइए सर, ट्रांजैक्शन किसके साथ होगा ये भी समझना है। सर आते हैं, सर पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, समझते हैं। तो सर ऑल फिनेंशियल और मॉनेटरी इवेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन। सारे फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होगा, जो फिनेंशियल इवेंट होगा, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा।
सर ट्रांजेक्शन में कहने का मीन्स क्या है, जरा सुनते हैं। सर मैंने क्या किया, अमित को सोल्ड कर दिया 10,000। अब देखो इसमें कौन कौन से है, कैसे हम बोले हैं कि कैसे अमित और किसके बात हो रहा है। देखो मुन्ना, अमित सोल्ड किया है गुड्स ₹10,000 को, किसको, सुमित को। मुझे बताओ इस ट्रांजेक्शन में क्या है मुझे बताइए। सर एक आदमी सामान बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है। मुन्ना इंपॉर्टेंट बात है, सुनो ध्यान से मेरी बात। सर एक सामान बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, इसका मीन्स है अमित सामान को सेल कर रहा है। अमित क्या कर रहा है, सामान को सेल कर रहा है। तो सर अमित सेल कर रहा है तो सुमित क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। अच्छा कैंसर, बात हम समझ में आ गया। इसका मीन्स है किसी भी ट्रांजेक्शन में दो ही एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये कसम खा लो। तो मैं क्या बोला कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। यस मुन्ना, अमित जब सोल्ड किया बेटा तो किसको बेचा, सुमित को। तो मुझे बताओ एक आदमी क्या है, गिवर है, एक आदमी गिवर है और दूसरा क्या है, रिसीवर है। मैं पूछना चाहता हूं अमित सेल किया है 10,000 किसको, सुमित को। तो क्या इस ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट है या नहीं है, बताइए जल्दी से। हाँ सर समझ में आ गया, किसी भी ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। जिस तरीके से एक कॉइन में दो चीजें होगा, हेड और टेल, जैसे ही उछालेंगे तो कॉइन में हेड और टेल आएगा। जितना हेड की प्रोबेबिलिटी है उतना टेल की प्रोबेबिलिटी है। उसी में ट्रांजेक्शन में भी डेबिट और क्रेडिट जो होगा ये दोनों इक्वल होना चाहिए। आइए चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। सर अब आता है कि ट्रांजेक्शन क्या है। ट्रांजेक्शन समझ में आ गया, हाँ केन सर ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। ट्रांजेक्शन बिजनेस का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, जिसको मनी में हम मेजर कर सकते हैं, वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो गया। सर हम मूवी देखने गए, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। रेस्टोरेंट में खाना खाएं, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। मैंने मूवी के लिए टिकट अच्छा खरीदा, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। अच्छा, इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो होगा जो परचेज सेल होगा। हम बिजनेस के लिए परचेज करेंगे, सेल करेंगे। अभी देखिए अमित ने सोल्ड किया 10,000 का, किसको, सुमित को। यह है बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसको हम रिकॉर्ड मनी कैन बी मेजर कर सकते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर। आते हैं सर ट्रांजेक्शन को, मुन्ना ट्रांजेक्शन को ऐसे हम दो कैटेगरीज में रखते हैं। एक ट्रांजेक्शन में कैश ट्रांजेक्शन हो सकता है और दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और तीसरा है, ऐसे हम थर्ड बोले हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन को कितने पार्ट में रख दिए, एक को बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन, दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन और तीसरे को बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? कैश ट्रांजेक्शन में क्या हुआ सर? कैश में सामान बेचना, क्या ये पहली बार सुन रहे हो क्या? मैंने कैश में किसी को सामान बेचा, वो कैश ट्रांजेक्शन है। सर हमने कैश में परचेज किया, वो कैश ट्रांजेक्शन है। सर मैंने सैलरी पेड किया, अपने बिजनेस से स्टाफ को सैलरी दिया, वो कैश ट्रांजेक्शन है। सर मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, बिजनेस, अरे भैया कोचिंग चला रहे हैं तो फ्री में तो ये रेंट देना है कि नहीं देना है, सैलरी देना है कि नहीं देना है स्टाफ को। तो सर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन, हाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन, अगर बिजनेस के लिए तो बिजनेस इसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा मुझे बता, क्या ट्रांजेक्शन में क्या प्रॉब्लम है कि ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आएगा? जो कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो भी ट्रांजेक्शन है और जो क्रेडिट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो भी ट्रांजेक्शन है। अच्छा मुझे बताओ, हमने क्रेडिट में सेल किया, अच्छा मुझे बताओ अमित किसको उधार बेचा है? सुमित को। तो मैं पूछना चाहता हूँ इसमें आप मुझे खुद बताइए, कौन किसको सामान बेचा? सुमित से। पैसा मुझे किससे लेना है? सुमित से। अब मुझे बताइए क्या ये क्रेडिट सेल है कि नहीं है? तो सर इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दूसरा आता है क्रेडिट परचेज। इसमें मुझे बताओ किसने उधार में खरीदा? सर किसने उधार में खरीदा? सर सुमित। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट परचेज हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट, अच्छा मुन्ना हम बिजनेस कर रहा है, माने हम कोचिंग चला रहे हैं, तो क्या हम अपने लैंडलॉर्ड को रेंट ड्यू नहीं बिजनेस में रख सकते हैं? हाँ सर ऐसा भी होता है। तो सर ऐसे ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में बेटा क्या हुआ सर? क्रेडिट में सामान बेचना,
अच्छा सर, क्रेडिट में खरीदना ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और कैश ट्रांजैक्शन में कैश से जो ट्रांजैक्शन होगा उसको बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। अच्छा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्या होगा सर ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सर, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन के आंसर थोड़ा समझाइएगा। अच्छा मुझे बताओ मुन्ना, आप इस बिजनेस को चला रहे हो, आपके कोचिंग संस्था है, तो कोचिंग में क्या क्या है सर? एसी रखे हुए हो, फर्नीचर रखे हुए हो, कंप्यूटर रखे हुए हो, ये सब, या ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मार्कर है मार्कर बनाने के लिए हम मशीन रखे हुए हैं। मुझे बताओ मशीन की वैल्यू एवरी ईयर बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मशीन में डिप्रिसिएशन हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। सर ये डिप्रिसिएशन हो गया, इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। और एग्जांपल सुनिएगा, आपके बिजनेस में एसी है, मुझे बताइए एसी आप लगाए हुए हैं, इसका वैल्यू आपके यहाँ क्या हो रहा है? बिजनेस में इंटरनल ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसका वैल्यू क्या है? धीरे धीरे कम हो रहा है। सर समझ में आ गया कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया कि ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट में रखा गया। पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन बेटा किसको बोलेंगे? जो कैश में लेन देन होगा, जैसे कैश में परचेज करना, कैश में सेल करना, कैश सैलरी कैश में देना, रेंट कैश में देना, ये सब कैश ट्रांजैक्शन है। अच्छा, नॉन क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होगा सर? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बेटा क्रेडिट में सेल करना, क्रेडिट में परचेज करना, खरीदना, अच्छा बिजनेस में ड्यू रखना, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये सब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। सर नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या हो गया? ये बिजनेस का इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे मशीन से आप प्रोडक्शन ले रहे हैं, इसका भी क्या हो रहा है सर? नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ। अब आगे बढ़ गए सर, चलिए अच्छा है, मुझे बताओ यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं, सुनो सर। अमित ने, जरा ध्यान से सुनो, अमित सामान किसको बेचा है? सुमित को। तो मुझे बताओ सुमित से पैसा मिलेगा, तो देखो सुमित से पैसा मिलेगा तो सुमित कौन हो गया सर? सुमित हो गया डेटर्स। डेटर्स, सुमित कौन है? डेटर्स। डेटर्स मीन्स क्या? देनदार, ये देने वाला है, ये देनदार है। मुझे बताओ जब सुमित देनदार है तो अमित क्या है? लेनदार है। ये क्या है बेटा? लेनदार। मुझे बताओ लेने वाला व्यक्ति कौन है? अमित है, और देने वाला कौन है सर? सुमित है। इसका मीन्स है कि एक आदमी सामान बेचा है तो दूसरा खरीदा है। किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 इंपॉर्टेंट रोल होगा, जिस तरह का कॉइन का इंपॉर्टेंट रोल है हेड और टेल का, उसी तरीके से ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट का इंपॉर्टेंट रोल है मुन्ना। इसके बिना जीवन अधूरा है, इनकम्प्लीट है। ट्रांजैक्शन को दिमाग के अंदर डाल ले मुन्ना, अरे मुन्ना खोपड़िया के अंदर डाल ले मुन्ना। अब आओ सर, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को 3 कैटेगरीज में डाल दिया गया। कहता है हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन के साथ होगा? अभी तो सुना, पर्सन टू क्या? पर्सन। अच्छा, पहले व्यक्ति, इसीलिए पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन होगा, पहले व्यक्तियों में ट्रांजैक्शन हुआ तो नाम पड़ा। यहां देखो अमित किसको बेचा? सुमित को। तो क्या ट्रांजैक्शन अपने साथ होगा कि लोगों के साथ होगा? अच्छा, दुकान खोले हैं तो अपने खाएंगे क्या? लोगों। अच्छा सर आप क्या बोल रहे हैं सर? समझ में आ गया सर। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पर्सन, ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ? अमित और सुमित के साथ ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो पहले बात हुआ कि कैटेगरीज को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया गया। दूसरा बोलो, कहता है ट्रांजैक्शन, सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? खर्चा और क्या? इनकम भी ट्रांजैक्शन है। हाँ सर समझ में आ गया। रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब बिजनेस का खर्चे का ट्रांजैक्शन होता है। अच्छा सर। आइए फिर कहा कि ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू क्या होगा? प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स।
उसके बाद ट्रांजैक्शन किसके साथ होने लगा सर, प्रॉपर्टीज का, एसेट्स का, इसका भी ट्रांजैक्शन याद रखेंगे। क्लियर है कि आंसर? इतनी बात समझ में आ गया। तो कोई अगर पूछता है कि ट्रांजैक्शन क्या है तो क्या बोलोगे? सर आई रिपीट, ऑल फिनेंशियल और मॉनेटरी इवेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन। सारे फिनेंशियल और मॉनेटरी इवेंट को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। समझ में आया मुन्ना? मूवी देखना सर ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पर टिकट लिए, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएं, सर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अब बताइए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मेरे पास एक कॉइन है बेटा, इस कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो इसमें कितने एस्पेक्ट होगा? 2 एस्पेक्ट। सर एक हेड होगा, दूसरा टेल आने, जितना हेड की प्रोबेबिलिटी होगा उतना टेल का। उसी तरीके से बिजनेस के ट्रांजैक्शन में भी 2 चीजें आएगा, एक डेबिट और दूसरा क्या? क्रेडिट। ये किसने बताया? सर ये लुका पैचियोली ने 1494 में ये कॉन्सेप्ट दिया था डबल एंट्री सिस्टम का, डेबिट एंड क्रेडिट का। ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। मॉनेटरी का मीन्स होता है मनी कैन बी मनी मेजर, सॉरी सर, मनी कैन बी वैल्यू इन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मीन्स है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे वो मनी के शब्दों में होगा, आप उसको मेजर कर सकते हैं। वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। आइए सर, ट्रांजैक्शन कितने तरह के होगा? 3 तरह के। कैश ट्रांजैक्शन नॉर्मली तो हम जनरली 2 तरह से पढ़ेंगे, एक का बहुत कम यूज है लेकिन पढ़ लेते हैं। एक को बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन, दूसरे को बोलेंगे क्रेडिट और तीसरे को बोलेंगे नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? एक आंसर, बहुत सिंपल बात है, जो कैश में लेन देन करेंगे वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। रेंट देना कैश में, सैलरी देना कैश में परचेज करना, कैश में सेल करना, कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अच्छा, ये सभी में कितने एस्पेक्ट? सर ये सभी में 2 ही चीज होगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आइए, क्रेडिट में सेल करना, क्रेडिट में परचेज करना। तो मुझे बताओ कौन क्रेडिट में सेल किया है? अमित। किसको बेचा है? सुमित को। तो खरीदा कौन है? सुमित। तो सुमित कौन है? परचेजर। ये कौन है? सेलर। वाह, गुड। तो देखो, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज या आउटस्टैंडिंग रेंट। आप बिजनेस कर रहे हो तो अभी तक अपने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिए हो, बिजनेस कर रहे हो तो अपने स्टाफ को सैलरी नहीं की, ये सब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस का इंटरनल ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है लेकिन उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, नॉन कैश। अच्छा सर, किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को 3 कैटेगरीज में रखा गया, प्रत्येक ट्रांजैक्शन में 2 ही एस्पेक्ट होगा। ये कसम खा लो ए मुन्ना, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन हुआ, अमित और सुमित को बेचे, ये पर्सन है। देखो ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू क्या? पर्सन हो गया सर, इसको बोलते हैं, इसमें भी 2 ही एस्पेक्ट होगा। अच्छा मुझे बताओ, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, सर हम रेंट किसी को पेड कर रहे हैं बिजनेस से तो खर्चा, अगर हमको कुछ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इनकम। तो यहाँ पर देख लीजिए, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इनकम एंड क्या? एक्सपेंसेज। तो खर्चा और एक्सपेंसेज भी ट्रांजैक्शन है, उसमें भी 2 एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स, इसमें भी अगर एसेट्स या प्रॉपर्टीज का ट्रांजैक्शन जो होगा इसमें भी 2 एस्पेक्ट होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। सर फर्नीचर बेचना, फर्नीचर खरीदना, ये सब क्या है? एसेट्स है, इसका भी एग्जाम्पल है, आप याद कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।